नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप सराफ। आज हम कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम बात करते हैं डायबिटीज़ के लिए और इसमें हमारी जानकारी जो है काफ़ी सीमित है। कई बार हम सटीक जानकारी के अभाव में चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार एक ही चीज़ पूछते थे कि डायबिटीज़ में हमको लोगों ने ये कहा, किसी ने कहा कि ये इसमें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये इन कारणों की वजह से होती है। तो बातें बहुत सी हैं, लेकिन सटीक और सही जानकारी लोगों को इसकी ज़रूरत है, जिसका आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने एक वीडियो बनाया है और ये वीडियो आपके लिए, जिसमें हम आज बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या है। आइए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, डायबिटीज़ क्या होती है? तो आप एक चीज़ समझिए। पहले हम अपने बॉडी की फिजियोलॉजी समझना चाहते हैं कि डायबिटीज़ कैसे होती है। तो पहली चीज़ कि हमें खाना क्यों ज़रूरी है। तो आप हमें ये बताइए कि हम खाना क्यों खाते हैं। हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि खाने से हमको मिलती है ऊर्जा। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके पाचन क्रिया के दौरान उसमें जो भी आप खाते हैं उसमें से ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के रूप में वो आपके ब्लड में मिल जाती है और पूरे ब्लड में आपके शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक, तो आपके शरीर को पूर्ण रूप से ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन ये यहीं पे नहीं खत्म होता। जब आपके शरीर में आप जब खाना खाते हैं, वो खाना पाचन क्रिया के दौरान पचने के बाद ग्लूकोज के रूप में आपके ब्लड में जाता है और ब्लड में जाने के बाद पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है और शरीर में अंगों तक जाने के लिए उसे एक विशेष पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसका नाम होता है इंसुलिन। और वो इंसुलिन ही ऐसा तत्व है जिसके कारण से आपके ब्लड की शुगर, ब्लड में जो ग्लूकोज है, वो आपके शरीर के अंगों तक पहुंचती है। अगर किसी कारणवश आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो गई या एब्सोल्यूट बंद हो गई, तो आप जो भी खाना खा रहे हैं उससे पाचन क्रिया के दौरान जो ग्लूकोज आपके ब्लड तक पहुंची है वो शुगर आपके ब्लड में ही रह जाएगी और अंगों तक नहीं पहुंच पाएगी। अब जब अंगों तक नहीं पहुंच पाएगी तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगेगी। जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ेगी तब आगे क्या होगा? देखिए, शरीर बहुत यूनिक है। जब आपके शरीर में अगर ब्लड में अगर शुगर की मात्रा बढ़ने लगेगी तो आपका ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाएगा और उसको शरीर में सर्कुलेट करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिससे कि हमें जान को खतरा हो सकता है। शरीर का ब्लड का पीएच लेवल बिगड़ जाएगा, उस पर कोलेस्ट्रॉल और बाकी सारी चीज़ों की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को, ब्लड को मेंटेन करने के लिए शरीर में एक सिस्टम होता है। आपके शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं। जो किडनी होती है ये अमूमन शरीर में जो भी एक्सेस या जो भी गंदगी होती है ब्लड के अंदर, उसको छान के बाहर निकाल देती है। वो एक छन्नी का काम करती है। लेकिन एक चीज़ का गौर करिएगा, जब आपके शरीर में शुगर का लेवल, ब्लड में शुगर का लेवल सामान्य से अधिक होता है, तब ये गुर्दे आपके शरीर से अतिरिक्त शुगर को यूरिन के जरिए बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर ये शुगर लेवल सामान्य है तो कभी भी यूरिन से बाहर नहीं जाएगा। जब भी ब्लड में शुगर का लेवल असामान्य होगा तब आपकी किडनी मजबूरन आपके ब्लड से शक्कर को बाहर निकालती है और यूरिन में शक्कर का आना, इसी को हम डायबिटीज़ बोलते हैं।
या मधुमेह बोलते हैं। जैसे मधु मतलब मीठा या शहद, मेह मतलब मूत्र या पेशाब। शक्कर का पेशाब में आना ही डायबिटीज है। तो आपको ये समझ में आ गया कि डायबिटीज हमको क्यों हुई, क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण से आपके ब्लड में शक्कर की मात्रा बढ़ती गई, और जब शक्कर की मात्रा बढ़ती गई ब्लड में, तो उसको जब यूरिन से शरीर से बाहर निकाला गया, जब शरीर से शक्कर की मात्रा बाहर यूरिन से निकल जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में जो है वो ऊर्जा तो पहुंच ही नहीं रही है। जब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं पहुंचेगी तब क्या होगा? जब शरीर में ऊर्जा नहीं पहुंचेगी तो हमारे हर सेल के पास, हर ऑर्गन के पास इमरजेंसी के लिए फैट होता है, तो वो उसमें बर्न होने लगता है, जलने लगता है, और वो उनको ऊर्जा देता है, जिससे उनका जीवन चलता है। लेकिन आप ये चीज़ समझिए, इसी को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, जब फैट का गलना चालू होता है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब हम अपने जीवन को चलाने के लिए, ऊर्जा का संचार करने के लिए हम ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके सही विधि से हम उसको यूज़ करते हैं, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म में आता है। तो जब इस प्रकार से परिस्थिति पैदा होती है कि शरीर के अंगों को सही रूप से ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, जितनी मात्रा चाहिए उससे कम मिल रही है, तो शरीर के अंग सर्वाइव तो कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि उसमें फिर वो फैट गलने लगता है और शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं पहुंच पाती जितनी ऊर्जा उनको चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा, जिन मरीजों का शुगर बढ़ता है उनका वेट कम होता है। तो वेट कम क्यों होता है? क्योंकि शुगर की मात्रा बढ़ेगी तो शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ेगी, सेल्स में कम हो रही है, इसलिए सेल्स को काम करने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, क्योंकि शुगर पूर्ण रूप से नहीं पहुंच रही है, इसलिए उनका फैट बर्न होता है, और वो फैट बर्न होने की वजह से डायबिटिक पेशेंट का, जिनका शुगर अनकंट्रोल होता है, उनका वेट लॉस होना चालू हो जाता है। तो हमने कुल मिला के एक चीज़ समझ गए कि डायबिटीज़ होने का कारण है इंसुलिन की शरीर में कमी। तो ये इंसुलिन क्या चीज़ है? तो दोस्तों, ये इंसुलिन है, ये आपके शरीर में, आपके पेट के नीचे एक ग्रंथि होती है पेनक्रियास। उस पेनक्रियास में आपके इंसुलिन का निर्माण होता है। उस पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स पाए जाते हैं। वो जो बीटा सेल्स होते हैं वो आपके शरीर में इंसुलिन का निर्माण करते हैं, और इंसुलिन के जरिए आपकी शुगर कंट्रोल होती है। फिर हम आगे समझते हैं कि इंसुलिन का निर्माण आपके बीटा सेल्स करते हैं। फिर ऐसी क्या घटना हो जाती है जिससे कि बीटा सेल्स इंसुलिन बनाना धीरे धीरे बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो ऐसे शरीर में क्या बदलाव आते हैं जिसके कारण से हमें शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, या इंसुलिन का प्रोडक्शन बीटा सेल्स कम कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि बीटा सेल्स में ऐसा क्या प्रभाव पड़ा कि बीटा सेल इंसुलिन कम बना रहे। तो पहला कारण होता है मानसिक तनाव। अब आप बोलोगे मानसिक तनाव से बीटा सेल्स पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो मानसिक तनाव जब आपको होता है, तो या किसी भी तरह का आपको मेंटल स्ट्रेस या कोई भी तरह का तनाव अगर आपके शरीर में है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका शरीर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जिसके कारण से आपके शरीर में आपको उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए अतिरिक्त शुगर की आवश्यकता होती है। और अतिरिक्त शुगर आपके शरीर में जब चाहिए होगा, तो आपके ब्रेन जो होता है वो एक संदेश शरीर को देता है कि हमें इमरजेंसी है या स्ट्रेस है, हमें अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। तो वो संदेश जाता है आपके लीवर को। लीवर जो है आपके शरीर में ग्लूकोज का डिपो होता है। तो लीवर में एक तत्व होता है जिसका नाम होता है ग्लूकागोन। वो ग्लूकागोन रिलीज होता है और आपके शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा जो जमा हुई है वो ब्लड में आ जाती है, और आपके शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है, जिससे आपके शरीर में शुगर की मात्रा प्रॉपर मिल जाती है, और आपका शरीर उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए
उस अतिरिक्त शुगर को यूज़ कर लेता है। अब आपने देखा कि मानसिक तनाव से कैसे बीटा सेल्स पे प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो शुगर अतिरिक्त आ गई उसको वापस अंगों तक ले जाने के लिए आपको बीटा सेल्स की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ब्रेन को जो यूज़ करना है, क्योंकि ब्रेन और आँख ये दो ऐसे ऑर्गन हैं जिसको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है ग्लूकोज को यूज़ करने के लिए। बाकी सभी अंगों को अगर ग्लूकोज को उपयोग करना है तो वहाँ पहुँचने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। तो जो अतिरिक्त शुगर आपके ब्लड में रह जाएगी उसको यूज़ करने के लिए आपके बीटा सेल्स को अतिरिक्त इंसुलिन का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे कि वो शुगर वहाँ तक शरीर के अंगों तक पहुँच जाए। जिसके कारण जो सामान्य जीवन में आप जो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए जो बीटा सेल्स काम कर रहे हैं, जो इंसुलिन बना रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में वो अतिरिक्त इंसुलिन का निर्माण करते हैं, जिसके कारण से उन्हें अतिरिक्त काम करना पड़ता है। अगर ये परिस्थिति लंबे समय तक आकर रहती है तो आपके बीटा सेल्स धीरे धीरे ओवर स्ट्रेस होके उसमें जब ये हैमरिंग होती है तो धीरे धीरे वो नष्ट होना चालू हो जाते हैं। तो पहला हो गया मानसिक तनाव, दूसरा हो गया खाने पीने में अनियमितताएं। जैसे एक आदमी सुबह उठा और बिना नाश्ता किए काम पे चले गए। आप काम कर रहे हैं और आपने सुबह नाश्ता नहीं किया या खाना नहीं खाया, तो आप काम कर रहे हैं, आपको एनर्जी तो चाहिए, आप एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन शरीर में एनर्जी आएगी कहाँ से? अगेन बीटा सेल्स, तो अगेन आपका ग्लूकागोन रिलीज होगा और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ेगी और आप अपना काम कर पाएंगे। लेकिन आपको भूख तो लगी है, फिर आपने सुबह आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया और फिर आपने लंच या ब्रंच आपने एक साथ किया, ब्रेकफास्ट या लंच एक साथ किया आपने। जब आपने एक साथ खाना खाया तो हो सकता है आप जब खाया सुबह नहीं खाए हैं तो एक साथ ज़्यादा खा सकते हैं, या आपने खाना खाया तो जो सुबह ग्लूकागोन रिलीज़ हुआ जो आपके शरीर को ज़रूरत को पूरी कर रहा था, खाना खाने के बाद जब एक्स्ट्रा शुगर आपके उसमें आती है शरीर के, तो आपके बीटा सेल्स को अलग से काम ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जो शुगर आपके ग्लूकागोन ने दी और जो आपने खाया तो उसको पचा के उसको भी शरीर के अंगों तक पहुंचाना है। तो अगेन आपकी बीटा सेल्स को उसके लिए इंसुलिन का निर्माण ज़्यादा करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके बीटा सेल्स पे अगेन हैमरिंग होती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है फिजिकली इनएक्टिविटी या शारीरिक रूप से काम को कम करना। हम दोस्तों खाना इसलिए खाते हैं कि हम अपने दिनचर्या के काम कर सकें, हम अब जो ऊर्जा है उसका प्रॉपर उपयोग कर सकें। जब कोई इंसान जितना खाना खाता है उसके अनुरूप अगर उसके काम करने की क्षमता कम है, क्षमता नहीं कहूँगा, अगर वो काम को कम करता है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपने खाई है, जो आपने ग्रहण करी है, अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो आपके शरीर में धीरे धीरे जमेगी। तो उसको शरीर के अंदर ले जाने के लिए अतिरिक्त इंसुलिन की आवश्यकता होगी। जब इस प्रकार से अतिरिक्त इंसुलिन बनेगा तो अलग से आपके बीटा सेल्स को ज़्यादा इंसुलिन का निर्माण करना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे जैसे आपका अतिरिक्त शुगर अतिरिक्त ऊर्जा आपके शरीर में जमा होगी तो आपका वज़न भी बढ़ेगा। जब आपका वज़न बढ़ेगा तो फिर ये आपके बीटा सेल्स को और इंसुलिन के लिए ज़रूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि जैसे जैसे आपका फैट बढ़ेगा वैसे वैसे आपके शरीर में इंसुलिन का डिमांड भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे इंसुलिन की डिमांड बढ़ेगी आपके बीटा सेल्स को और अत्यधिक काम करना पड़ेगा तो इंसुलिन की आपूर्ति करने के लिए। इसलिए ये तीन चीज़ जो है, ये तीन वस्तुओं से मिलकर ही आपकी लाइफस्टाइल बनती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपकी लाइफस्टाइल या जीवन शैली अगर अच्छी नहीं है तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा सबसे अत्यधिक होता है। और इन्हीं कारणों से आपके बीटा सेल्स पे हैमरिंग होती है। और ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में उनके माँ बाप या
किसी को डायबिटीज़ ना हो उसके बावजूद भी उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस सबसे प्रबल होते हैं। तो पहला कारण है मानसिक तनाव या मेंटल स्ट्रेस, दूसरा है फिजिकल इनएक्टिविटी या शारीरिक रूप से काम की कमी, और इनडिसिप्लिन वे में फूड या समय से खाना पीना ना खाना। तो इन 3 मुख्य कारणों की वजह से ही आपको डायबिटीज़ होती है।